एक ड्रामाबाजी चल रही है इस मुल्क के अंदर और चलते हुए 70 साल से ज़ायद अरसे से रही है। लेकिन मैं ज़रा रिसेंट आपको बता देता हूँ। पहला ड्रामा तो ये हुआ कि इमरान खान की गवर्नमेंट तहरीक-ए-एतमाद से चली गई और बड़ा उस पर पीडीएम ने कहा जी हमने तो कानून की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए एक बहुत बड़ा इकदाम किया है। ये भी एक बहुत बड़ी ड्रामाबाजी थी। आए थे मैशत ठीक करने, इल्ज़ाम लग रहे हैं इनके ऊपर के अपने केसेस ख़त्म करा के खुद को ड्राई क्लीन करा के नैब को ख़त्म करके प्रैक्टिकली हुकूमत करी जा रहे हैं और अब इलेक्शन से भी भाग रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो ना फिक्स कर सके जो इमरान साहब ने डेंट लगाए हुए थे इकॉनमी को, और ना उसको ठीक कर सके और ना मजीद निखार सके। दूसरा ड्रामा शुरू हुआ जो इमरान खान साहब ने, ये आपको अपना तज़िया दे रहा हूँ और मैं शेयर कर रहा हूँ अपने व्यूअर्स के साथ। दूसरा ड्रामा जो हुआ उसके बाद वो हुआ इमरान खान साहब का वो जो साइफर ड्रामा था, एक इंटरनेशनल साजिश हो गई। वो ड्रामे के ड्रॉप सीन भी होते गए, कभी उनकी ऑडियो आ गई लेट्स प्ले विद इट, कभी आगे अमेरिका का नाम लेना है या नहीं लेना, कभी उन्होंने अमेरिका के साथ खुफिया मुज़ाकरात किए उनके सफ़ीर के साथ मुबैना तौर पे अपने बंदों को भेज के, कभी फाइनेंशियल टाइम्स को उन्होंने कहा कि जी मुझे तो बड़ी नदामत है कि मैंने क्यों रशिया गया उस वक्त। हालांकि उस वक्त कह रहे थे कि मैं तो वो लीडर हूँ जो रशिया गया हूँ इसलिए अमेरिका मेरे खिलाफ हो गया, मेरी हुकूमत पलटा दी। फिर अमेरिका से भी कह दिया कि जनाब चले माफ़ी तलाफ़ी और हम जो है आगे चलते हैं। ये दूसरा ड्रामेबाजी थी कि पूरी कौम को हिजाल मुब्तला करके 7% 10% पॉपुलैरिटी को 60% पे एंटी अमेरिका लेके तो कमाल कर दिया। तीसरी ड्रामेबाजी फौज के ऊपर शुरू हो गई, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान माफ़ करने को तैयार नहीं है, ना फौज को माफ़ करने को तैयार है। हालांकि अमेरिका को माफ़ कर दिया उन्होंने। अमेरिका जिसके आगे आपको खड़ा होना चाहिए था, जिससे आपकी हुकूमत गिराई, उसको तो आपने कह दिया आपके साथ सही चलेंगे। आपने कहा फौज को देख लेते हैं, उसको नहीं छोड़ेंगे, फौज के खिलाफ जहर भरते रहना है हमने। ये ड्रामेबाजी पे रूज पे, और उससे बड़ी फिर ड्रामेबाजी ये हुई कि जी वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया इमरान साहब ने कि जी वो लोगों का तूफान आएगा। वो हमने देखा, अगर सही रिपोर्टिंग हुई हो तो कुछ हज़ार से लोग निकले ही नहीं कभी इनके लॉन्ग मार्च के अंदर, जो अभी रिसेंट लॉन्ग मार्च था। उसके बाद उनको गोलियां लग गई, वो जख्मी हो गए। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च फिर भी जारी है और मैं पिंडी में पता नहीं क्या कर दूंगा, खून की नदियां बह जाएंगी, वहाँ श्रीलंका वाला माहौल हो जाएगा। उस ड्रामे का ड्रॉप सीन ये हुआ कि ना बंदे तैयार थे इस्लामाबाद जाने के लिए, उनके ना बंदे उस तादाद में थे। तो नया ड्रामा ये हुआ कि इमरान साहब ने कहा कि जी अब फेस किस तरह सेव किया जाए, फेस सेविंग। मैंने तो उस वक्त ट्वीट करके कह दिया था। उन्होंने कहा ये असेंबलियाँ तोड़ देते किसी को ऑन बोर्ड लिए बगैर। उसका भी आज ड्रॉप सीन हो गया, कोई असेंबली नहीं टूटने जा रही। और इमरान खान साहब ने आज अल्हम्दुलिल्लाह जो खिताब किया उसमें असेंबलियों का जिक्र भी नहीं किया टूटने का। आज तो जरा बड़ी मुफाहमाना टोन थी और वो बड़ा बातें इधर उधर की कर रहे थे। लेकिन इस मुल्क में ड्रामेबाजी हो रही है, अवाम के मसाइल का कोई ताल्लुक ही नहीं इस बात से कि इलेक्शन अब हो, इलेक्शन बाद में हो, क्योंकि ना इमरान खान साहब पंजाब के अंदर संभाल सके और पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी को उस तरह जैसा संभाली जानी चाहिए थी। और ये पीडीएम वाले तो बिल्कुल ही नहीं संभाल सके, ये तो बिल्कुल ही फारिग हो गए ना। और यहाँ पे रस्साकशी हो रही है अवाम के इंटरेस्ट में। कोई अवाम का इंटरेस्ट नहीं है। आपको मैं अवाम की राय भी सुनवाऊंगा पंजाब की कि उनकी क्या राय है, ये सब कुछ हो रहा है। उनका कोई ताल्लुक ही नहीं सारे मामला से। उनका ताल्लुक है रोटी, उनका ताल्लुक है गैस, उनका ताल्लुक है बिजली, उनका ताल्लुक है पेट्रोल, जो कुछ भी न सब ना यहाँ पे इस मुल्क में इस वक्त।